देखो पहला का क्वेश्चन, ये मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये 1 यहाँ आ जाएगा और -1 यहाँ आएगा, तो 3 1 जा 3 और माइनस माइनस +2, तो 3 + 2 ये हो जाएगा तुमको 5। तो आंसर तुमको डी में टिक लगाओ। सेकंड देखो, यहाँ 4 है, एक ही है, और यहाँ 2 -2 है, तो फर्स्ट पहले 2 को लाओगे तो 2 4 जा 8, और ये -2 लाओगे तो -8, इसलिए इसका सेकंड का इक्वेशन भी ये होगा। थर्ड देखो, कहता है इसका तुमको सहखंडन यानी एडजॉइंट निकालिए, तो एडजॉइंट में रूल क्या है, ये जो डायगोनल है इसको तुम इंटरचेंज कर दो, 4 यहाँ 2 यहाँ कर दो और इसका साइन अपोजिट कर दो, पर -3 और -5, तो 4 यहाँ आएगा 2 यहाँ आएगा, तो देखो ये है, इसलिए इसमें टिक लगाना, बी में लगाओ। अब आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है, कह रहा है यहाँ पर देखो x⁻9 है, तो 9 तो बैक साइड चला जाएगा, तो 9 बाहर चला जाएगा, तो log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x इंटू 9 है, तो 9/x आंसर होगा। तो 4 में सी में सही आंसर होगा। ये देखो इक्वेशन दिया हुआ है, कह रहा है इसका आप डायरेक्शन रेशियो मालूम कीजिए, तो नीचे जो है 13 11 9 यही इसका ऑप्शन होगा, यानी 5 का बी आंसर सही होगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि ये जो कह रहा है, फाइंड द थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज द लाइन, ये किस पॉइंट से गुजरता है। तो रूल है देखो, x -11 है ना, तो +11 x कोऑर्डिनेट हुआ, +12 y कोऑर्डिनेट हुआ, और यहाँ प्लस है इसलिए -13, यानी 11 12 -13, यानी ये 6 का बी आंसर सही होगा। यहाँ कह रहा है कि दो पैरेलल लाइन है, दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, तो कहता है एक्स का वैल्यू निकालिए। तो जब पैरेलल लाइन है तो 2/6 यानी 1/3, 7/21 1/3, तो 9/x 9/27 ही ना 1/3 होगा, इसलिए x का वैल्यू 27 होगा, यानी 7 का आंसर सी सही होगा। अब आओ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि यदि दो पैरेलल लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, तो कहता है कि AZ इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पर तुम देखोगे रेशियो इक्वल होता है A/x, अगर यहाँ बनाना चाहें तो A/x इक्वल टू B/y इक्वल टू C/z, तो इन दोनों रेशियो को लोगे तो देखो AZ इक्वल टू CX, इसलिए बी में आंसर सही होगा। ये 8 का आंसर बी सही होगा। यहाँ कह रहा है कि दो दो लाइन है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो अब आप x का वैल्यू निकालिए। तो परपेंडिकुलर में रूल क्या है, 5 × 4 20, 2 8 जा 16, 20 और 16 हो गया 36, 36 हो गया। अब +4x इक्वल टू 0 होगा, तो 4x इक्वल टू -36, इसलिए x इक्वल टू 36/-4, यानी आंसर इसका 9 में आंसर लगाओगे, बी में बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कह रहा है कि कोई भी प्लेन है, इसका पैरेलल प्लेन, तो पैरेलल प्लेन में रूल क्या है कि इसका जो 9x -8y 7z एज इट इज रहेगा। यहाँ देखो माइनस है, ये नहीं होगा, यहाँ पर प्लस है तो ये भी नहीं होगा। 9x -8y देखो यहाँ है, +7z कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, तो 10 का आंसर बी सही होगा। यहाँ देखोगे sec² x -tan² x का वैल्यू 1 होता है, इसलिए 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 होगा, इसलिए 11 का आंसर तुम लगाओगे, डी लगाओगे, 0 होगा, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0। 12 का आंसर देखो, 12 में देखोगे E² कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, ये 0 हो गया। अब ये 2e को बाहर करोगे तो dx/dx 1 होता है, तो केवल आंसर 2e होगा, इसलिए 12 का आंसर सी सही होगा। यहाँ देखो ये लिमिट का प्रॉब्लम है, इसका आंसर होगा na⁴n-1, यानी टोटली कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, इसलिए 13 का आंसर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 साइन इनवर्स 2x है, तो ये डिफ्रेंसिएशन में रूल है, x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो बाहर मल्टीप्लाई कीजिए 2, है कि नहीं। अब ये साइन इनवर्स 2x का होगा √1 -2x का स्क्वायर, यानी 4x², इसलिए 14 का आंसर सी सही होगा।
यहाँ पर देखोगे ये एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब पर जब सेट करोगे तो एक्स ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 2 नीचे भी आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यानी टोटल का टोटल ये कैंसिल हो रहा है, यानी टोटल कैंसिल होगा तो 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, इसलिए 15 का आंसर डी सही होगा। यहाँ देखो 2 बाहर कर दोगे कांस्टेंट है, रूट अंडर एक्स का डिफ्रेंसिएशन बतलाए हुए हैं 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 और बाहर में 2 है तो 2 कट गया, तो 1 केवल रूट अंडर एक्स यानी 16 का आंसर सी सही होगा। यहाँ देखोगे 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, यहाँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स है, 2 कॉमन लोगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो बच गया केवल 2 और 2 का डिफ्रेंसिएशन 0 होगा, इसलिए 17 का आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में देखोगे, 18 में यहाँ पर देखो ये log a स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसका डिफ्रेंसिएशन 0 होगा, इसका कोई टेंशन नहीं। अब ये 2 बाहर आ जाएगा तो log x का 1/x होता है, इसलिए 2/x इसका आंसर केवल होगा, यानी 18 का आंसर डी सही होगा। 2 tan इनवर्स x, 2 बाहर हो गया, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 19 का आंसर डी सही होगा। ये देखो e टू द पावर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन e टू द पावर एक्स स्क्वायर ही होगा, है नहीं, और एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो 2x मल्टीप्लाई होना चाहिए, इसलिए 20 का आंसर सी सही होगा। ये देखो प्रॉपर्टीज में पढ़े हो, अल्फा बीटा अल्फा है, अगर बीटा को ऊपर अल्फा को नीचे करोगे तो निगेटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है, दोनों सेम होगा तो कैंसिल होकर आंसर इसका 0 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ डिटर्मिनांट है, इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, अब माइनस 2x का 2, तो यानी 2x माइनस 2 यानी बाय 22 का आंसर बी सही होगा। यहाँ पर भी इसका वैल्यू कांस्टेंट होगा, इसलिए इसका भी आंसर 23 का ए सही होगा। यहाँ देखो, ये देखो यहाँ बेस 3 है, यहाँ x है, अगर इसको यहाँ लाओगे तो ये पलट करके नीचे चला जाएगा और दोनों कट करके 1 हो जाएगा, और 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, तो 24 का आंसर डी सही होगा। यहाँ देखो पावर है तो पावर पीछे आगे चला जाएगा 100, और log x का 1/x होता है, तो 100/x यानी 100/x, ये जो है यहाँ पर 100 और log x का 1/x, तो यहाँ होगा तुमको 100/x यानी 25 का आंसर सी सही होगा। यहाँ देखो साइन इनवर्स इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन इनवर्स एक्स, तो 2 बाहर चला जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 बाहर था वो यहाँ रहेगा, 26 का आंसर सी सही होगा। यहाँ देखो ये 2 जो है x पर पावर चला जाएगा, log का भी बेस ई अभी बी ई दोनों सेम होने के कारण केवल एक्स स्क्वायर बचेगा, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ होता है, तो प्लस के इंटीग्रल कांस्टेंट, इसका आंसर सी सही होगा। यहाँ पर डिफरेंशियल देखो, फिर डिटर्मिनेंट है 4x माइनस 60 तो 0 हो गया कांस्टेंट का, 4x का डिफरेंशिएशन 4 होगा, 28 का आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, दोनों का बेस सेम है, तो पावर जुट करके m प्लस एन होगा, और इसका इंटीग्रेशन में 1 प्लस होता है, तो x टू द पावर m प्लस एन प्लस 1, अब बाई उतना ही से डिवाइड करोगे तो 29 का आंसर सी सही होगा। यहाँ e टू द पावर 3 बाहर हो जाएगा, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है, तो e टू द पावर 3 इंटू e टू द पावर x, यानी दोनों का पावर जुटेगा तो e पर पावर 3 प्लस x होगा, या x प्लस 3, तो 30 का आंसर सी सही होगा। ये फॉर्मूला ही है 1, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ए स्क्वायर का 1/a tan इनवर्स x/, होता है, तो 1/2 tan इनवर्स x/2 यानी 31 का आंसर बी सही होगा। cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर केवल cos x माइनस साइन एक्स बचेगा, cos x का इंटीग्रेशन sin x और माइनस sin x का प्लस cos x, तो sin x प्लस cos x प्लस, ये देखो आंसर इसका सी सही होगा। यहाँ देखो cos sin पाई का वैल्यू 0 होता है, तो 0 हो गया, तो केवल बच गया cos पाई x का डिफरेंशियल माइनस sin पाई x, और पाई बाहर मल्टीप्लाई होगा, यानी इसका आंसर बी सही होगा। tan इनवर्स x केवल x होता है, और x का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस के होगा, तो यानी इसका आंसर ए सही होगा। e टू द पावर माइनस एक्स को ऊपर भेजोगे तो e टू द पावर x हो जाएगा,
ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही होता है प्लस के, यानी इसका आंसर बी सही होगा। ये 2 बाहर आ जाएगा तो log x का इंटीग्रेशन तुमको x log x माइनस एक्स होता है, 2 बाहर जो मल्टीप्लाई होगा, इसलिए 36 का आंसर डी सही होगा। अब देखो 32, ये सॉरी 37 साइन 3x, देखो साइन 3x का फॉर्मूला 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स और प्लस 4 साइन क्यूब एक्स, कट गया तो केवल 3 साइन एक्स बचा, 3 बाहर आ गया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो माइनस 3 कॉस एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट होगा। ये देखो -1 से +1 है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन का है। कॉस ऑलवेज इवन फंक्शन होता है, साइन ऑड होता है, पावर भी ऑड है, इसलिए ऑड जब होता है तो इसका इंटीग्रेशन 0 होता है प्रॉपर्टीज के आधार पर, इसलिए 38 का आंसर ए होगा। यहाँ देखो tan इनवर्स x को अगर z मानोगे तो 1/1 + x² dx dz हो जाएगा, तो z आ गया, ये पूरा dz हो गया, z dz हो गया, z का इंटीग्रेशन z²/2, 2 से कटेगा तो 2z बच गया। अब 2z बचा तो z के जगह tan इनवर्स x लिख दोगे तो 2 tan इनवर्स x, और फिर 1 इनपुट करोगे तो 2 tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 π/4, और 2 मल्टीप्लाई है तो π/2 बचेगा, है कि नहीं। सॉरी, यहाँ पर 39 में देखो ये 4 बाहर करोगे, ये थोड़ा सा बनाना पड़ जाएगा। tan इनवर्स x को अगर z मान लेते हो तो 1/1 + x² dx dz हो जाएगा, तो ये यानी z dz, z का इंटीग्रेशन होगा z²/2, z²/2 होगा तो 2 से 4 कटेगा तो बचेगा 2z², जेड का वैल्यू tan इनवर्स एक्स इनपुट करोगे तो 2 tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, 1 इनपुट करोगे π²/16, और 2 मल्टीप्लाई है तो π², यानी बनाओगे तो पता चलेगा, इसका आंसर बी सही होगा। यहाँ देखो x² का इंटीग्रेशन x³ होता है, और ये 3 कट कैंसिल हो गया, x³ केवल बचा, अब डिफिनिट है x³ यानी 1³ माइनस 0³ 1 का क्यूब 1 ही होता है, 40 का आंसर सी सही होगा। यहाँ देखो, यहाँ पर अगर इसको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है तो यहाँ पर इसका ग्राफ खींचोगे तो एक्स वाई एक्सिस पर 0 8, एक्स एक्सिस पर 8 0, तो एक बार x8 y0, तो x8 8 3 या 24 माइनस 0 24 आएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा है, तो यानी 41 का बी आंसर सही होगा। यहाँ पर उसके बाद क्या कहता है कि दो यहाँ पर डबलेट, अगर दो पासा को फेंकेंगे डबलेट आना, डबलेट में नंबर ऑफ इवेंट 6 होता है, सैंपल स्पेस 36, 6/36, यानी इसका आंसर 1/6, यानी इसका आंसर 42 का आंसर बी सही होगा। 43 देखो, 43 में कहता है यहाँ पर एडिशन थ्योरम, एडिशन थ्योरम होता है पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस ये माइनस होना चाहिए, यहाँ प्लस ये नहीं होगा, ये माइनस होता है, इसलिए इसका आंसर सी सही होगा। 44 में देखो कहता है यहाँ पर अनुकूल संजोगा, यानी ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर में नियम क्या है कि a/b है ना, तो a/a + b आंसर होगा, 44 का आंसर बी सही होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी होता है, इसलिए 45 का आंसर ए सही होगा। 46 देखो e⁻³ - 2x का डिफरेंशियल एज इट इज रहेगा, केवल x के साथ -2 मल्टीप्लाई है तो -2 बाहर मल्टीप्लाई होगा, तो -2 ये ऐसे ही रख दिया, यानी इसका आंसर सी सही होगा। यहाँ 2 पर पावर x + 1/log2 होगा, इसका आंसर ए सही होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको अगर होल स्क्वायर तोड़ोगे तो क्या आएगा, √x का स्क्वायर x प्लस 2 √x + 1, यहाँ से √x अगर कॉमन लोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बच गया √x, यानी x पर पावर हाफ ऊपर जाएगा तो -½ और x पर पावर -½ का इंटीग्रेशन में +1 करोगे तो हाफ हो जाएगा, x⁻½ ½ हाफ को 2 √x आंसर हो जाएगा, तो यानी इसका आंसर सी सही होगा। यहाँ फिर देखो -a से +a वाला क्वेश्चन आ गया, फिर ये ऑड होता है, इसलिए इसका भी आंसर 0 होगा, यानी 49 का आंसर ए सही होगा। e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है, और ये घेरोगे यहाँ पर e⁻x ऐसे घेर करके लिख दोगे 0 से 2, e⁻² माइनस e⁻01 होता है, तो e² माइनस ये क्या होगा, यहाँ पर -1 आंसर होगा, यानी 50 का सी होगा।
यहाँ पर देखो tan π/7 है, cot इनवर्स tan π/, यहाँ cot इनवर्स है, इसको भी cot में कन्वर्ट करो तो tan को क्या लिख सकते हैं, cot π/2 माइनस थीटा, यानी cot π/2 माइनस π/7, तभी cot इनवर्स cot कैंसिल हो गया तो बच क्या गया, π/2 माइनस π/7, एलसीएम लोगे तो 14 होगा, तो 7π माइनस 2π 5π/14, यानी इसका आंसर बी सही होगा। 52 में देखो, यहाँ पर देखो cos का होता है, रेंज आता है तुमको -π/2 से +π/2, उसके अंदर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर तुम पाई प्लस 3π/2, ये पाई प्लस 3π/2 ले लिखोगे तो क्या होगा, 5 प्लस 3 यानी 8 हो जाएगा, तो यानी 3π, यानी अब यहाँ पर देखोगे इसको, यहाँ पर 2π लिख दोगे, है नहीं, चूंकि इसको -π/2 से π/2 के अंदर इसको लाना है, तो इसको लिख सकते हो cos इनवर्स cos ये 2π माइनस 2π/5 लिखोगे, और cos 1 ये 360 माइनस थीटा प्लस में आता है, तो cos 2π/5 आएगा, cos इनवर्स cos कैंसिल, आंसर 2π/5, यानी बी में आंसर सही होगा। tan इनवर्स में देखो, tan इनवर्स में माइनस आता है तो बाहर आ जाता है, तो माइनस tan इनवर्स √3, और tan के किस एंगल में √3 होगा, 60 डिग्री, π/3, तो -π/3 में इसमें 53 का आंसर -π/3, यानी डी आंसर सही होगा। 54 देखो, tan इनवर्स यहाँ पर भी है √3, cot को बदल दो tan में, तो पहली बात cot इनवर्स को अगर लिखोगे तो यहाँ पर बहुत तरीका है बनाने का, cot इनवर्स -x को पाई माइनस cot इनवर्स x बोलते हैं, तो यहाँ पर अगर चाहोगे इसको लिखना, किसी दूसरे का क्वेश्चन पेपर है, गंदा करेंगे तो उसको नाराज हो जाएगा, इतना हो गया, और ये माइनस, ये पाई माइनस tan, ये पाई माइनस cot इनवर्स √3 लिखोगे तो माइनस ब्रैकेट के कारण ये प्लस हो जाएगा, तो tan इनवर्स √3 प्लस cot इनवर्स √3 π/2 होगा, माइनस पाई प्लस π/2, यानी -π/2, यानी 54 में बी में टिक लगाओगे। यहाँ पर देखोगे अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर साइंस देखो, ये क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन 100% गलत है, इसका आंसर नहीं बदला सकते हैं। यहाँ देखो tan इनवर्स हाफ और 1/10, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 बाई 1 माइनस 1/6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो यानी 5/6 यानी 1 आंसर होगा, tan इनवर्स 1 यानी π/4, यानी 56 का बी आंसर सही होगा। यहाँ देखो, ये साइन को जब राइट साइड भेजोगे तो साइन इनवर्स 1 यानी π/2 होता है कि नहीं, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा π/2। अब साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 अगर होता है तो दोनों सेम होना चाहिए, इसलिए x का वैल्यू भी 1/5 होगा, यानी 57 का आंसर डी सही होगा। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या करोगे, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज का यूज करो, 11 10 21 ये 25 यानी इन दोनों को प्लस करोगे तो दो कॉलम इक्वल लग रहा है, तो इसलिए इसका आंसर सी यानी 0 होगा। यहाँ देखो, डिटर्मिनेंट में 10 10 × 50 माइनस 13 × 52, 50 माइनस 52 -2 आंसर होगा, यानी इसका आंसर सी सही होगा। यहाँ देखो, डिटर्मिनेंट है 4x माइनस 60 = 0, तो 4x = 60, x = 15, यानी 60 का आंसर ये तुमको ए सही होगा। यहाँ देखो, log x को अगर z मानते हो तो 1/x dx dz हो जाता है, dz/z यानी log z, और z के जगह log x, तो log x होगा, यानी 61 का आंसर सी सही होगा। 62 देखो, यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करोगे, 3 का स्क्वायर लिखोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो x माइनस 3 कैंसिल होकर के नीचे केवल x प्लस 3 बचेगा, 1/x का log x होता है, तो यहाँ पर 1/x प्लस 3 का log x प्लस 3 होगा, लेकिन नहीं यहाँ पर, यानी इसका आंसर बी सही होगा। यहाँ फॉर्मूला है, नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों का प्रोडक्ट होता है, 4 2 जा 8, यानी 63 का भी आंसर बी होगा। यहाँ देखो, ये बाइनरी ऑपरेशन सिलेबस में नहीं था, फिर भी पूछ दिया, बहुत भारी चीज नहीं है ये। यहाँ पर देखो, ये बाइनरी है, जीरो के रूप में समझो, तो a³ प्लस b³, तो यहाँ पर देखो 1 0 2 है, a के जगह 1 है, b के जगह 2 है, तो क्या लिखोगे, 1³ प्लस 2³ 1³ होता है तुमको 1, और 2³ होता है 8, तो 1 + 8 9, अब यहाँ 9 हो जाएगा, तो 4 बाइनरी 9, तो 4³ प्लस 9³, तो 4³ 64,
9 क्यूब कितना होता है 729, तो इसको प्लस करोगे 729 760, तो यानी ये 93 यानी 64 का बी आंसर सही होगा। ये देखो ये कहता है ऑन टू फंक्शन कब होता है, जब रेंज और कोडोमेन बराबर होता है, यानी इसका आंसर बी सही होगा। यहाँ देखो इसका इन्वर्स मालूम करना है, तो इन्वर्स में रूल है इसको y मान लोगे तो 3x इक्वल टू वाई प्लस 4, तो x इक्वल टू वाई प्लस 4/3, तो y प्लस 4/3 यानी x प्लस 4/3, इसका इन्वर्स का आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखो, यहाँ फिर बाइनरी आ गया, फिर देखोगे यहाँ पर यहाँ ए के जगह ए स्क्वायर, बी के जगह बी स्क्वायर, ए बी, तो 1 2 अगर है तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, और 2 1 जा 2, 5 माइनस 2 यानी 3, ये 3 होगा, 3 बाइनरी 3, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 9 कट के 9 आंसर, इसका आंसर सी सही होगा। ये देखो ये फॉर्मूला ही है, यह कहता है बाइजेक्टिव फंक्शन का नंबर कितना होता है, तो n एलिमेंट है तो फैक्टोरियल n, यानी इसका आंसर भी सही होगा। यहाँ देखो tan इनवर्स 1/x को cot इनवर्स x लिख सकते हो, और tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई/2 होता है। अब पहले से 1/2 है तो पाई/4 हो गया, और tan पाई/4 1 होता है, इसलिए 69 का आंसर ए सही होगा। cos sec इनवर्स x को cos इनवर्स x लिख सकते हो, और cos इनवर्स x cos इनवर्स x यानी 2 cos इनवर्स x, वो यहाँ नहीं है, तो 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, इसलिए 70 का आंसर बी सही होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुमको फिर बनाना होगा सब्स्टिट्यूशन से, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को अगर जेड स्क्वायर मानोगे, इसको बनाना होगा, तो इसको लिखोगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को अगर जेड स्क्वायर मान लेते हो, डिफ्रेंशन करोगे तो -2x dx इक्वल टू -2z dz होगा, 2 से 2 कट गया, इसलिए x dx इक्वल टू हो जाएगा तुमको -z dz। अब देखो लोअर लिमिट 0 है, तो 0 जब इनपुट करोगे तो अब यहाँ हो जाएगा तुमको a, अपर लिमिट a इनपुट करोगे तो 0 हो जाएगा, यानी ये 0, x dx के जगह पर -z dz हो जाएगा, और यहाँ पर 2z हो जाएगा, क्योंकि जेड स्क्वायर का रूट जेड हो जाएगा, जेड से जेड कैंसिल होगा, माइनस हाफ बाहर आ जाएगा, डी जेड का जेड होता है, और यहाँ पर 0 से ए लिखोगे तो 0 माइनस ए, तो माइनस माइनस प्लस a/2, यानी 71 का ये सही टिक लगाया है, बी आंसर होगा। ये देखो रूट अंडर एक्स को फिर ऊपर करोगे तो एक्स टू द पावर माइनस हाफ, उसका इंटीग्रेशन 2√x होता है, तो 2√a इसका आंसर होगा, 72 का बी होगा। कुछ लोग ये बनाते बनाते याद कर लेता है, ये फॉर्मूला ही है, ये प्रॉपर्टीज का, डायरेक्ट इसका आंसर पाई/4 होता है, 73 का सी लगा दोगे। log tan x का ही डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, 0 होगा, इसका आंसर सी सही होगा। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, 1 0 है तो e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 0, तो e -1 होगा, यानी इसका आंसर सी होगा। यहाँ देखो 2 से डिवाइड करो, 2 मल्टीप्लाई करो, तो 2 sin a इंटू कॉस ए साइन 2x हो जाएगा, याद रखना 1/2 बाहर है। अब साइन 2x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 2x/2, अब पहले से 2 है तो कॉस 2x/4 होगा, तो ये 4 होगा तो 1/4 बाहर कर दिए, तो कॉस 2x में अब तुमको यहाँ पर 1/4 बाहर कर दोगे, और ये कॉस 2x जब हो गया, साइन का क्या होता है माइनस, तो माइनस भी बाहर कर दिए, तो यहाँ पर 0 से पाई/2 जब इनपुट करोगे, तो देखो यहाँ पर x के जगह पाई/2 लिखोगे तो 2 कट के कॉस पाई यानी -1, और कॉस 0 +1, अब फार्मूला में बीच में माइनस माइनस -2 माइनस माइनस 2 प्लस 2/4 यानी 1/2, 76 का आंसर भी होगा। समझने के लिए अलग से वीडियो बनाना होगा, अभी आंसर केवल मिला रहे हैं तुमको। इसका आंसर देखो ये यहाँ पर भी दे दिया 2x + x, उसको प्लस करोगे, इसको प्लस करोगे, इसको बनाओगे तो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, यहाँ पर 3x का इंटीग्रेशन 3x² 2 होगा। यहाँ देखो यहाँ पर x³ 3 3 कट गया, तो केवल x³ बचेगा, x टू द पावर 4/4, फिर 4 कट गया, x टू द पावर 4 बच गया, और इसको ऐसे करके लिख के 0 1 करोगे तो 0 वाला में सभी 0 ही होगा, 1 वाला में देखो वो 1 + 1 3/2 + 2 2 2 जा 4 3 7/2, यानी इसका आंसर सी सही होगा। यहाँ देखो यहाँ फिर आ गया -a से +a, प्रॉपर्टीज पर ये इवन होता है, ये ऑड है, इसलिए माइनस आ जाएगा, इसलिए इसका भी आंसर सी सही होगा। यहाँ देखो
एक्स टू द पावर 99 का इंटीग्रेशन 100/100, 100 कट गया, एक्स टू द पावर 100। अब एक्स टू द पावर 100 में 0 1 है ना, तो 1 टू द पावर 100 1 और 0, यानी इसका आंसर सी सही होगा। फिर ये रूट एक्स आ गया, इसका इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स होता है, तो 2 2 जा 4, 4 आ गया, और ऐसे घेर दोगे, रूट एक्स लिख दोगे, और ये 1 से 9 यहाँ पर लिखोगे, 9 का स्क्वायर रूट 3 -1 यानी 2, 2 4 जा 8, इसका आंसर ए सही होगा। अब आओ क्वेश्चन नंबर 81, देखो किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई एक रो तीनों जीरो है, इसलिए इसका आंसर ए सही होगा। यहाँ पर देखो सॉल्व करो, यहाँ सॉल्व नहीं किया, डिटर्मिनेंट टू डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट में नियम है किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। तो देखो यहाँ पर 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, लेकिन ये एज इट इज नहीं है, तो दूसरा खोजो। देखो यहाँ 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 3 4, यानी इसका आंसर सी सही होगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये 2 3 को लाओगे ना, 2 5 जा 10 -3, 10 -3 यानी 7 होगा, 7 वाला 3 है। अब यहाँ पर देखो 2 6 जा 12 और 21, 21 और 12 कितना होगा 33, तो 33 एक यहाँ मिला, एक यह भी मिला। चलो सेकेंड से करो, 5 1 जा 5 और -4 यानी 1 होगा, यानी इसका आंसर बी सही होगा। 83 का आंसर तुमको बी सही होगा। अब देखो यहाँ पर ट्रांसपोज करता है, तो रो को कॉलम में बदल दोगे, इसका आंसर डी सही होगा। यहाँ पर देखो डिफ्रेंसिएशन है, log 5x का 1/5x, और फिर 5x का 5 5 5 कट के 1/x, यानी इसका आंसर बी सही होगा। इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऐसे ही रह जाएगा, 1 2 3 4 आंसर ही होगा, तो ये इसका आंसर बी होगा। यह भी यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितना भी मल्टीप्लाई करोगे वही रहता है, यही रह जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। 88 में देखो ये -1 यहाँ लिखोगे रफ में, +1 यहाँ, तो -6 और +5 यानी -1, यानी इसका आंसर सी सही होगा। उसके बाद देखो 89, 89 में मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पर 4 0 लिखो, 4 और 0 लिखोगे, 4 1 जा 4 और 0 4 बचेगा, यानी 4 3 जा 12 बचेगा, यहाँ पर यही तो मात्र आंसर होगा। और यहाँ देखो 0 4 2 जा 8, यही सी आंसर सही होगा। यहाँ देखो 2 2 5 को लाओगे तो 2 2 जा 4 और 5 3 जा 15, 15 और 4 19, यहाँ आ गया, यानी नहीं ये नहीं होगा, और फिर यहाँ पर ये डी होगा, क्योंकि ये सेकंड रो चाहिए इसको, ये आंसर होगा। यहाँ देखो मॉडुलस में क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1, यानी 2 और -3 का स्क्वायर 9, 9 to 11 √11, ये बी आंसर सही होगा। इसका स्क्वायर करोगे तो आई को आई से हो जाएगा, तुमको 4 4 जा 16 और जे को जे से करोगे 9 69 25, और आई जे 0 होता है तो 20 16 9 25, यानी इसका आंसर सी सही होगा। यहाँ भी आई को आई से करोगे तो 7 होगा, यहाँ पर तुमको +8 होगा, 8 7 15 और 9 15 9 15 9 15 9 24 होता है, इसका आंसर बी सही होगा। ये आई इंटू आई 1 होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 0 होगा, ये 3 बार 1 आया, इसलिए आंसर इसका सी सही होगा। फिर आई से करो 11 होगा, ये 1 12 हो गया, फिर 11 है ना, 11 20 to 23, इसका आंसर बी सही होगा। यहाँ देखो के जे, इसका हम पढ़ाए हुए थे, ऐसे करके रफ में लिखा जाता है, ये आई, यहाँ जे, यहाँ के लिख दोगे, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज निगेटिव, के जे है, तो के जे क्लॉकवाइज हुआ तो -i और -i डॉट आई, तो आई डॉट आई 1 तो -1, इसका आंसर सी सही होगा। यहाँ देखो फिर 1 -2 बचा, अब -8 यानी -10 हो गया, अब +10 0, इसका आंसर सी सही होगा। 98 देखो यहाँ पर फिर देखो आई क्रॉस जे है, तो देखो यहाँ बतलाए आई क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज, यानी प्लस के होगा, यहाँ प्लस के होगा, और आई क्रॉस आई 0 होता है तो प्लस के, यानी इसका आंसर सी सही होगा। यहाँ देखो यहाँ कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑलवेज लीनियर इक्वेशन होता है, तो लीनियर यहाँ पर ये क्या है, इनइक्वेशन है, तो लीनियर ये है, इसलिए आंसर सी सही होगा। यहाँ फिर वही आ गया अधिकतम वैल्यू, यहाँ फिर अगर ग्राफ खींचोगे तो वाई, यहाँ पर अगर ग्राफ अगर ऐसा खींचोगे
तो यहाँ पर होगा 35 जीरो और यहाँ होगा 035, मिलाओगे ना तो x का वैल्यू 35, 70 और 0 70, इसका आंसर सी सही होगा। इस प्रकार से 100 क्वेश्चन का आंसर मिला करके अपने आप को देख सकते हो कि ऑब्जेक्टिव में तुमको कितना नंबर आएगा। कमेंट करोगे तो हम शॉर्ट भी वीडियो बना करके भेज देंगे। ओके।